मित्रों, मैं डॉक्टर सविता सिंह आपके सम्मुख फिर से आज उपस्थित हूँ गीता का 15वां अध्याय लेकर। इसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्व मूल मधा शाखमश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत बरगद का वृक्ष है, अश्वत्थ, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधशोषतर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कार्यों से बंधी हुई हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गित्वयं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंदैर विविमुक्ता सुख दुख संगे अर्गच्छत्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद अर्थात राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भव सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्भवम परमम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते।
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वे ये सब देख सकते हैं। यतन्तो योगिनिश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यत्नोत अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते खिलं यच्वन्द्रमसि यच याज्ञो तत्तेजो विद्धि भी मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुण्णान्मि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान पोहम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर्मे वेदो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रय माविश्य बिभर्तव्य ईश्वरा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्तक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तम। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सह सर्वविद्वज्जति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धिवः
बुद्धिमानस्याकृत कृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भक्ति वेदांत के विषय में श्री कृष्ण ने इन रहस्यों को खोला है। धन्यवाद।